पोल्ट्री उत्पादक फार्मर, डीलर व कंपनी, इनपुट प्रदाता फीड, चिक्स, दवाई बर्तन एवं विक्रय चैनल ट्रेडर्स, आड़ती, कमीशन एजेंट, फुटकर विक्रेता साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, पोल्ट्री फीड व फार्म अन्य खर्चों में बढ़ोतरी की वजह से विगत एक वर्ष में पोल्ट्री उत्पादन लागत में 35 से 40% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि नजदीकी समय में यह लागत कम होने वाली है। आगे आने वाली मक्का, सोयाबीन फसल व निर्यात नीति पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वर्तमान समय में ब्रॉयलर उत्पादन लागत 2.0 किलो वजन पर 105 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है और यही हाल अंडा व चूजा उत्पादन का है। वर्तमान ब्रॉयलर उत्पादन लागत 105 से 110 रुपए प्रति किलो पर अगर उत्पादक, थोक व फुटकर विक्रेता का एक नॉमिनल प्रॉफिट, श्रिंकेज व अन्य खर्च जोड़ा जाए तो चिकन मीट उपभोक्ता मूल्य 240 से 250 रुपए प्रति किलो पहुंचता है, लेकिन चिकन मीट का उपभोक्ता मूल्य 200 रुपए प्रति किलो पहुंचते ही विक्रय रुकावटें बढ़ने लगती हैं। इन रुकावटों का दबाव पूरी चेन पर पड़ता, लेकिन नुकसान उठाने की पंक्ति में सबसे आगे उत्पादक खड़ा होता है। उत्पादन लागत कम होना स्थिति अभी कहीं दिख नहीं रही है। उद्योग में उत्पादकों की स्थिति पहले ही पानी से सूखे रहे पेड़ के माफिक है। इन विषम परिस्थितियों में और क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक हो गया है और वर्तमान लागत समस्या का समाधान चिकन मीट 250 रुपए प्रति किलो बिकने पर ही है। साथियों, यह संभव हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन मीट सप्लायर्स 300 रुपए प्रति किलो फ्रेश चिकन बेच रहे हैं और 300% से अधिक की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, पोल्ट्री व्यवसाय एक असंगठित क्षेत्र है। यह एक बड़ी विडंबना है, लेकिन हम लोग चाह ले तो इस कमजोरी को भी एक बड़ी ताकत बना सकते हैं। हमारी एक विशेषता है कि हम लोग देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और अगर चाह ले तो एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अतः इस पेचीदा समस्या के समाधान के लिए हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे आए तो हम निम्नवत समाधान प्रयास कर सकते हैं। पहला प्रयास ये है कि हम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे ऑफिस, दुकान, थोक व फुटकर, मुर्गा विक्रय दुकानों व सप्लाई व्हीकल आदि पर चिकन की मुख्य विशेषताएं, फायदे, प्रोटीन व न्यूट्रिशन महत्व, रोजाना शारीरिक प्रोटीन जरूरत इत्यादि के बारे में लिखे तो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान पर आने जाने वाले ग्राहक व आमजन उत्पाद के प्रति जागरूक होंगे, मांग बढ़ेगी। दूसरा प्रयास है कि अपने पोल्ट्री नॉन पोल्ट्री सोशल नेटवर्क व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन इत्यादि पर पोल्ट्री उत्पाद, फायदे या विशेषताएं संबंधित पोस्टों को शेयर, फॉरवर्ड व फेवर कमेंट करें तो आमजन का पोल्ट्री उत्पाद उपयोग के प्रति ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तीसरा यह है कि जब भी वक्त मिले अपने नॉन पोल्ट्री सर्कल में पोल्ट्री प्रोडक्ट महत्व पर चर्चाएं कर उनका पोल्ट्री उत्पाद के प्रति ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इसी तरह चौथा और पांचवा प्रयास ये है कि अपने आसपास के कार्य क्षेत्र में दीवारों अथवा पब्लिक नजर स्थानों पर चिकन का महत्व या फायदे लिखवा सकते हैं। इनपुट प्रदाता दवाई, वैक्सीन, फीड, चूजा व इक्विपमेंट अपनी प्रमोशनल गतिविधियों में चिकन महत्व व इसके उपयोग प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी क्रम में छठवां प्रयास ये है कि नजदीकी स्कूल, कॉलेज में बच्चों के साथ एजुकेशनल प्रोग्राम कर सकते हैं। सातवें और आठवें प्रयास के तहत बड़े पोल्ट्री ग्रुप्स पेरेंट कॉमर्शियल चिक्स व रेडी ब्रायलर पर प्रति यूनिट वेलफेयर फंड चार्ज करते हैं। उन्हें टीवी व अखबारों के माध्यम से चिकन व अंडे की मूल विशेषताओं और फायदों को निरंतर प्रचारित कर सकते हैं। डॉक्टर्स के माध्यम से चिकन व अंडे के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर प्रयास किया जा सकता है। साथियों, हम इतने भी गए गुजरे भी नहीं है कि अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जेब से 2000 से 5000 रुपए वो कुछ समय खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रण कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है। प्रयासों से बड़े बदलाव को दिशा मिल सकती है। इस समस्या के समाधान पर आपके और कोई सुझाव हो तो व्हाट्सएप नंबर 9695946525 पर अवगत करवाएं। पोल्ट्री किसानों व उद्योग का राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पोल्ट्री फार्मर्स ब्रॉयलर्स वेलफेयर फेडरेशन की ओर से जारी ऑडियो संदेश। ईमेल आईडी
info@poltrfarmersindia.com।